तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बहराइच से गिरफ्तार शूटर शिव कुमार, यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। नेपाल भागने की फिराक में था शिव कुमार। तो एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुंबई से संबंधित शूटर शिव कुमार को यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में रविवार को बहराइच से गिरफ्तार किया गया। शूटर शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पनाह देने वाले 4 लोगों को भी बहराइच जिले में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच को शूटर शिव कुमार के बारे में इनपुट मिला था और इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ ने मिलकर कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस टीम ने शिव कुमार को नानपारा बहराइच से दबोच लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय शर्मा जुड़ गए बहराइच से। अजय, देखिए, शिव कुमार जो कि आरोपी है बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में वो शामिल था, फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या जानकारी है, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? बहराइच से ये गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो बाबा सिद्दीक मर्डर कांड है, ये जो मुंबई में मर्डर कांड हुआ, मुंबई का एक बड़ा नाम रहा है बाबा सिद्दीक, और उसका मर्डर होना और छोटे छोटे नौयुवकों ने जिस तरीके से टारगेट कर मर्डर कांड को अंजाम दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो मर्डर कांड के आरोपी है, ये बहराइच जिले के रहने वाले थे। इसमें कुछ बाहर के थे, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति रहा है शिव कुमार, जो अभी फरार था, इससे पहले भी बहराइच के कैसरगंज इलाके गंडारा से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, जिसपे सरबराज भी था, बैंक में शामिल, उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन चूंकि पिछले 1 माह से लगातार शिव कुमार बहुत फरार चल रहा था, इसको पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और मुंबई पुलिस की एसटीएफ टीमें लगी हुई थी और विभिन्न राज्यों में छापेमारी हुई थी। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि ये बहुत बड़ी डीलिंग हुई थी। इस डीलिंग के पीछे भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो इनपुट मिले हुए हैं उस पर यह बताया जाता है कि शिव कुमार गौतम पकड़ा गया है, इसकी दुकान और स्क्रैप डीलर हम लेनकर की दुकान भी अगल बगल थी। वहीं से स्नैपचैट के माध्यम से अनमोल बिश्नोई, तो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके माध्यम से ये डीलिंग हुई। और ये डीलिंग छोटी मोटी डीलिंग नहीं रही है। 10 लाख रुपए की जो चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पीछे 25 से 30 लाख रुपए की भी इनपुट आउटपुट आ रहे हैं कि इस पर डीलिंग हुई। और दुबई टूर, गाड़ी, बंगला और मकान, उसके साथ साथ लगातार पेमेंट देने की बातें कहीं न कहीं से आ रही, चूंकि एक बहुत बड़े नाम को गिराना था, एक बहुत बड़े नेता को मारना था, तो इसके पीछे छोटा षड्यंत्र नहीं रहा। इस षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे और गैंग में कई गैंग बने थे। जैसे किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट देने में कॉन्ट्रैक्ट में कई कॉन्ट्रैक्टर लगे रहे और उस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ये कॉन्ट्रैक्ट इन छोटे यानी प्यादों को दिया गया और इन प्यादों ने बाकायदा रेकी की। और बाबा सिद्दीक को मारने से पहले लगातार 3 महीने तक के रेकी हुई है। उनके घर तक भी ये लोग पहले जा चुके हैं, क्योंकि जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन एक प्रोग्राम जरूर था उसके मद्देनजर कि इसको इन्हें मारने का जो तैयारी उन्होंने की थी, ये बाबा सिद्दीक और इनके बेटे को भी इन्होंने टारगेट पर लिया था। लेकिन खुदा न खास्ता परिस्थितियां क्या बनी और बाबा सिद्दीक को इन्होंने मार गिराया। लेकिन दूसरा शख्स, दूसरा व्यक्ति ऊपर वाले की कृपा से बच गया। लेकिन इनके टारगेट पर पिता दोनों थे। अब जिस तरीके की सूचना आ रही है कि जो शिव कुमार है, ये नेपाल के बहराइच से होते हुए नेपाल भाग जाता और इसे कहीं ना कहीं सुरक्षा मिल जाती। और इसे बचाने में बहराइच के ही कम से कम 4 लोग शामिल थे, जो यहाँ से नेपाल भागने में मदद कर रहे थे, जिसमें अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेश प्रताप सिंह, ये सब बहराइच के बताए जाते हैं, गंडारा के रहने वाले हैं। और इनसे कुमार जब वहां से भागा था पुणे से, तो यह तो ट्रेन में दूसरों के मोबाइल इस्तेमाल कर लेता था और वहीं से इसने अनुराग कश्यप से बात किया। और चूंकि इसके मोबाइल भी सब बदल दिए थे, इसके मोबाइल फेंक दिए थे, तो जो गैंग ने यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था बाबा सिद्दीक का मर्डर कांड करने के लिए, वो गैंग की ट्रेनिंग दिया था। इनको बाकायदा यूट्यूब के माध्यम से कैसे फायरिंग करनी है, किस तरीके का ये गोली भरी जाती है, इन सब चीजों का इन्हें यूट्यूब से ट्रेनिंग ली। उसके साथ साथ स्नैपचैट से जो भी जानकारियां इन्हें मिली वो इन्हें दे दी गई। और इस तरीके से असलहा, कारतूस, मोबाइल फोन, ये सब शुभम लोनकर और यासीन अख्तर
के सदस्यों ने प्रोवाइड कराए और जिसके कांड को अंजाम दे दिया, उसके बाद फिर दोबारा इन्हें मोबाइल और सिम इत्यादि दिया गया, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किलर के लोग गैंग आपस में जुड़े रहे। तो इस तरीके से ये बहराइच से पकड़े गए दो चीजें पुलिसिया की है, वो आउटपुट बाहर आ रहा है, बता रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए, और अजय, जिस तरह से शिव कुमार की गिरफ्तारी हुई है, अब कहीं ना कहीं उसके निशानदेही पर अगर और भी आरोपी इस मामले में शामिल थे तो उसकी भी गिरफ्तारी होनी सुनिश्चित है। तो क्या ऐसे कोई प्रूफ, कोई ऐसे सबूत मिल पाए हों शिव कुमार के पास से, जिसको लेकर मीडिया के सामने प्रशासन ने भी जानकारी साझा की हो, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा सके और जो भी आरोपी उस तक पहुंचा जा सके? क्योंकि ये बहुत बड़ा मर्डर कांड है, ये पूरे देश को चौंकाने वाला मर्डर कांड था और इसके तार बहराइच से जुड़ गए। लेकिन बहराइच के जिम्मेदार तंत्र, यूं कहें तो बहराइच की जो चाहे पुलिसिया तफ्तीश हो या पुलिस की अधिकारी हो या प्रशासनिक तंत्र हो, इस पूरे कांड पर वो बोलने से बचते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला मुंबई से जुड़ा है और पकड़ने वाली एजेंसियां उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और मुंबई एसटीएफ है। तो इसमें बोलने का जो हक है या हुकूक है, ये एसटीएफ का है या उच्चाधिकारियों का है। जिले की एजेंसी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, हमारे इनपुट आउटपुट जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात की ताकीद किया है और बताया है और तफ्तीश दिया है कि वहां पर इनके पास से कुछ बैग बरामद हुए हैं, क्योंकि ये रुपैडिया यहाँ पर नेशनल बस डिपो है, यानी नेशनल बस अड्डा है, रुपैडिया बॉर्डर नेपाल के करीब है, वहीं पर बस अड्डा है। तो वहां से भी परिवहन सरकारी बस से ये जो शिव कुमार कश्यप है ये निकल रहा था और उसे सुरागरसी के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से ये बातों का पता लगाया गया और दोनों एसटीएफ यानी मुंबई और यूपी एसटीएफ ने इस बात को संज्ञान में लेकर गाड़ी बस को, सरकारी बस को रोका और उसमें बैठी सवारियों से पूछताछ की। तो ये पता चला कि इसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ ये शिव कुमार कश्यप है, तो शिव कुमार गौतम है, तो उसे उठा लाए और उसके बाद जो होटल तस्वीरों में दिखाया जा रहा है उसी लेकर वहां पर पूछताछ किए गए।